नमस्कार दोस्तों। आजकल जिसे देखो हर कोई किसी न किसी डर से जूझ रहा है। किसी को सफलता ना मिलने का डर, तो किसी को सफलता को खोने का डर, और किसी को अपनों को खोने का डर, तो किसी को अपनी मृत्यु का डर। कोई भी इस संसार में भय से मुक्त नहीं है। दोस्तों, डर एक इंसानी जीवन का एक साधारण हिस्सा है और डर लगना शायद कहीं कुछ गलत भी नहीं है। परंतु जब भय इतना हावी होने लगे कि जीवन जीने के आनंद को ही छीन ले, तो ये एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। दोस्तों, चलिए आज एक कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ईश्वर पर भरोसा करके हम उस डर को जीत सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़की की शादी एक हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट से हो गई। तो वह कभी कभी अपने पति के साथ किसी दूसरे देश घूमने जाया करती थी। एक बार जब उसका पति और वह जहाज में थे और उसका पति जहाज उड़ा रहा था, तो कुछ तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण जहाज कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गया। उस समय सभी यात्री बहुत सहम गए, लेकिन उस लड़की ने देखा कि उसका पति, जो उस जहाज का पायलट था, वह बिल्कुल शांत था। तो लड़की ने पूछा, आप ऐसे समय में कैसे शांत रह सकते हैं? इसका जवाब देने के बजाय पायलट ने अपनी बंदूक निकाली और अपनी पत्नी पर ही तान दी और पूछा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो पत्नी ने साफ साफ मना किया और कहा, नो, नॉट एट ऑल। पति ने पूछा, क्यों? तो पत्नी ने कहा, ये बंदूक आपके हाथ में है और आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप मेरे पति और मेरे मित्र हैं, और मुझे आपके हाथ से इस बंदूक से डरने की शायद कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मुझे इस बंदूक से डरने की जरूरत ही क्या है? उसके बाद पति ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये हवाई जहाज भगवान के हाथों में है। तो पत्नी ने कहा, जी नहीं, ये हवाई जहाज आपके हाथों में है, ना कि भगवान के हाथों में है। तो पायलट ने जवाब दिया कि जहाज देखने के लिए मेरे हाथों में है, लेकिन मैं इसको उड़ाने के लिए एक सिर्फ साधन मात्र हूं। मुझे ईश्वर ने एक साधन मात्र बनाया है। इसका मतलब यह है कि जहाज की जो एक्चुअल स्थिति है वो ईश्वर के हाथों में ही है। ईश्वर ही हमारा दोस्त है, हमारा शुभचिंतक है। वह हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा, और जो भी ईश्वर करेगा उसी में हमारी ही भलाई होगी। इस भरोसे के कारण मुझे किसी तरीके से कोई डर नहीं लग रहा। दोस्तों, हमें भी भगवान पर इसी तरीके से पूरा भरोसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भरोसा हो गया, उस दिन सभी तरीके के डर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान पर भरोसा करके सफलता और अच्छे भविष्य के लिए काम करना ही छोड़ दें। लेकिन जब हम किसी भी काम को करने में मेहनत कर रहे हैं और उस समय हमें किसी तरीके के डर को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। ईश्वर ने हमें काम करने की क्षमता दी है। हमारे हाथ में सिर्फ उस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण करना ही है, और उसके बाद सोचना हमारा काम नहीं है। हमें ये भरोसा रखना है कि कोई शक्ति, उसे हम ईश्वर कहें, उसे प्रकृति कहें, उसे खुदा कहें, उसे अल्लाह कहें, उसे राम कहें, उसे कृष्ण कहें, कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमारा ध्यान रख रहा है, और वह हर किसी से ज्यादा प्रेम करता है। तो फिर हमें डरने की आवश्यकता क्या है? इस भरोसे के साथ चलिए दोस्तों कि अपने आप को
ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं और अपना कर्म करते हैं। सिर्फ उसूल यहाँ पे ये है कि हम जब भी कोई काम करें वो उस कृष्ण को सौंप दें और वो उस भगवान को अर्पण कर दें और उनको कहें कि जो ये कार्य मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये आपके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस दिन से आप अपना किया हुआ कार्य उस ईश्वर को सौंपने की आदत डाल लेंगे, जिस दिन से आप हर कार्य को कहेंगे हे कृष्ण, हे ईश्वर, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस दिन से आप पूर्णतया भय से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।